अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरीन मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिए थे उस पर मुआज़त करने के बाद उनके ख़िलाफ़ FIR खारिज कर दी गई है, जिस पर फ़ौजी हलकों के अंदर बड़ी शदीद तशवीश पाई जाती है, क्योंकि इमाम मज़ारी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। जब उनकी वालदा गिरफ़्तार हुई थी उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़े बुरे अलकाबाज से पुकारा था और साथ साथ फ़ौजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने थ्रू प्रॉपर चैनल कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए एक FIR लॉन्च करवाई थी, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया गया कि उन्होंने फ़ौजी इदारे और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हद तक आमेज़ हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद इमाम मज़ारी ने अदालत से रजू किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने उनकी तरफ से गैर मशरूत तौर पर जो माफ़ी मांगी गई उसको कबूल करते हुए इस मुकदमे को ख़त्म करने के अहकाम जारी किए। इस फैसले के बाद फ़ौज के अंदर खासी जो है वो तशवीश पाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जब अदालत की तौहीन होती है, जब जजेस के ख़िलाफ़ कोई रिमार्क्स आते हैं तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान, उनके सारे सियासी कैरियर के ऊपर जो है वो फैसले आ जाते हैं, उन्हें नाअहल करार दिया जाता है और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने पर उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन अगर फ़ौजी इदारे या फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ इस किस्म की बात की गई है तो उसे अदालत की तरफ से सिर्फ माफ़ी कबूल करके बग़ैर किसी सज़ा के या बग़ैर मुकदमा चलाए उनकी माफ़ी को कबूल करके मुकदमा ख़त्म करने का और FIR खारिज करने का कह दिया गया है। इस हवाले से अदालत की तरफ से जो फ़ैसला आया उस पर गम और गुस्सा भी है, तनकीद भी है और बाज़ दफ़ाई तज़ियाकार ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर अदालत के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत हो या किसी जजेस के ख़िलाफ़ कोई माजी में रिमार्क्स दिए हों तो उन्हें कभी इस किस्म की माफ़ी नहीं मिलती। निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर थे, सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन पर पाबंदी लगी, दानियाल अजीज़ पर पाबंदी लगी, तलाल चौधरी पर पाबंदी लगी और उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये बढ़ती हुई जो सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद है, इस पर फ़ौजी हलकों के अंदर खासा गम और गुस्सा भी पाया जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से यानी इस किस्म का फ़ैसला जो है वो फ़ौज के अंदर मोराल डाउन करने का बायस बन सकता है। माहिरीन कानून भी ये समझते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी इदारे के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ अगर इस किस्म की बयानबाजी की जाती है तो कम से कम उसकी रोकथाम के लिए कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस अदालत के इस फैसले के बाद क्या मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाक़यात की रोकथाम होती है या नहीं होती, क्योंकि फ़ौजी हलके ये समझते हैं कि अगर इस FIR के बाद भी उसका नतीजा यही निकलना था तो उसके बाद मज़ीद इस किस्म के इक़दाम किए जाते रहेंगे, फ़ौज की लीडरशिप को तनकीद की जाती रहेगी और फ़ौज अगर अपना आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करके मुकदमात की तरफ जाएगी तो अदालतों से अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो उससे एक बेचैनी की कैफियत मज़ीद बढ़ सकती है। माजी में फ़ौज पर बड़ी तनकीद रही कि जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करता है, बाज़ लोगों को उठा लिया जाता है और बाज़ ऐसे तरीके से उठाए जाते हैं कि उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता। लेकिन इस शदीद तनकीद के बाद इस बात का फ़ैसला किया गया था कि आइंदा से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो और अगर फ़ौज पर कोई नाजायज़ तनकीद करे, इल्ज़ाम तराशी करे, आर्मी चीफ को जो है वो हद तक का निशाना बनाए तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इमाम मज़ारी के इस केस के फ़ैसले के बाद अब ये तशवीश बढ़ती ही चली जा रही है।